Hello students, today we are going to discuss about the topic expressing concentration of solution. This topic is common both in 11th and 12th class. अब इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे. सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर कंपोनेंट्स का. टू और मोर कंपोनेंट्स है उनका जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे. कंडीशन क्या है कि जो वो दो कंपोनेंट है, दो से ज्यादा कंपोनेंट है, वो क्या होने चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिंग, और उनकी कंसंट्रेशन है वो हम एक सर्टेन लिमिट तक ही वेरी कर सकते हैं. तो हम सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे. Solution is the homogeneous mixture of two or more components which are chemically non-reacting. कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है. मीन्स क्या है, होमो का मीन्स क्या है, सेम. जीनियस का मीन्स क्या है, कंपोजिशन. होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स कंपोजिशन. ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंपोजिशन है वो सेम है उसको हम होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं. मिक्सचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टू और मोर कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे हम तब क्या बनेगा, ये मिक्सचर बनेगा. होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं. एग्जाम्पल इसमें क्या है, हम शुगर इन वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं. शुगर इन वाटर, जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई देता है. मीन्स क्या है, उस पूरे जो सॉल्यूशन की कंपोजिशन है वो सेम है. हम नेक्ड आई से ये नहीं बता सकते कि कौन सा शुगर है और कौन सा वाटर है, और जो पूरा सॉल्यूशन है उसका टेस्ट है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो जो हमारा शुगर इन वाटर जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन. जनरली हमारे जो सिलेबस में हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे. बाइनरी का मीन्स क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टू कंपोनेंट्स हो, वन इज सोल्यूट अदर इज सोलवेंट. तो हम इसमें एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, साल्ट इन वाटर. ये हमारे जो एग्जांपल है ये किसके हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के, जिसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन. जब साल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो पूरा सॉल्यूशन है एक जैसा हो जाएगा और पूरे सॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो हम सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इज वेरीड अप टू सर्टेन लिमिट. कि हम कुछ लिमिट तक ही उनकी कंसंट्रेशन को वेरी कर सकते हैं. क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो शुगर को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो शुगर वाटर में डिसॉल्व होती जाती है. एक स्टेज ऐसी आएगी कि शुगर वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी. तो हम क्या देखते हैं कि शुगर है जिस पॉइंट पे जितनी हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो शुगर डिसॉल्व तो होगी, बट जितनी शुगर वाटर में डिसॉल्व होगी उतनी ही शुगर है वो क्रिस्टलाइज आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो हम ये कहते हैं कि एट द सैचुरेशन पॉइंट, वो सैचुरेशन पॉइंट होता है. हम ये कहेंगे कि और शुगर है वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो वो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट है, सॉरी वो सैचुरेशन पॉइंट है. सैचुरेशन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसपे रेट ऑफ डिसोल्यूशन है बिकम इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे सॉल्यूशन है हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हम मोर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं. द सॉल्यूशन
सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीन्स क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को? द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन in which more solute can be dissolved at given temperature is known as unsaturated solution। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है हमारा, उसमें हम गिवन टेम्परेचर पे, जो हमने टेम्परेचर फिक्स कर रखा है, उस पे जितना सोल्यूट डिजोल्व होना था उतना हो चुका। उसके बाद यदि हम उसमें फर्दर सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, तो वो हमारा क्या होता है? सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन जो हमारे सिलेबस में है वो बाइनरी सॉल्यूशन है। हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो जो बाइनरी सॉल्यूशन है, नेम से इस जस्ट है, बाई का मीन्स क्या है? टू। नरी का मीन्स क्या है? कंपोनेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टू कंपोनेंट हो उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अब जो टू कंपोनेंट्स है वो कौन से होते हैं? वन इज सोल्यूट एंड अदर इज सोलवेंट। अब सोल्यूट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज सोल्यूट। और सोलवेंट को the component which present in larger amount in the solution is known as solvent। तो हम solute को कैसे डिफाइन करेंगे? the component which present in smaller amount in the solution, ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे? सोल्यूट। हम सोलवेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट या विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द सॉल्यूशन। जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सोल्यूट कहेंगे। जिसका अमाउंट कम होता है वो सोल्यूट है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सोलवेंट है। हम जो अमाउंट है उसको मोल फ्रैक्शन की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि दो कंपोनेंट में से जिसकी मोल फ्रैक्शन कम है सॉल्यूशन के अंदर वो हमारा क्या है? सोल्यूट है, और जिसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वो सोलवेंट है। अब हम सुगर इन वाटर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो जो सुगर इन वाटर है उसमें सुगर हमारा क्या है? सोल्यूट है, और वाटर क्या है? सोलवेंट है। ऐसे ही हम साल्ट इन वाटर की बात करते हैं तो साल्ट है वो क्या है? सोल्यूट है, और जो वाटर है वो सोलवेंट है। अब हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके बेस के ऊपर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे। जो कुछ कंसंट्रेशन टर्म है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है मास परसेंट। फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो फर्स्ट है मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है कि मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड में 100, तो वो मास परसेंट होगी। मास परसेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड में क्या हो गया? 100। ऐसे ही हमें यदि वॉल्यूम परसेंट निकालना है, मास, इसको हम मास बाई मास परसेंट भी कह सकते हैं। जो मास परसेंट है हमारा उसको हम मास बाई मास परसेंट भी कह सकते हैं, या इसको वेट परसेंट। सेकंड है हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, या वॉल्यूम परसेंट, या हम इसको
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी कह सकते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 100। ऐसे ही हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वो हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन क्या हो गया, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यदि हमें मास बाय मास परसेंट निकालना है तो जो फर्स्ट जो टर्म है ये सोल्यूट के लिए और बाद में जो टर्म है वो किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। तो मास बाय मास परसेंट का मीन्स क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड में 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का मीन्स क्या है, वॉल्यूम किसका ले रखा है, सोल्यूट का, और ये वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड में 100। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंट है, जो फर्स्ट टर्म किसके लिए है, सोल्यूट के लिए, तो मास ऑफ द सोल्यूट, वी क्या हो गया वॉल्यूम, अपॉन क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मास की जगह पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट की। मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 100। अब एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंट। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, 20 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in water, dissolved in 80 gram of water, calculate the mass by mass percent of the solution। हमें सॉल्यूशन है उसकी मास बाय मास परसेंट निकालना है, या हमें मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि 20 ग्राम हमें क्या गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है कितना है 20 ग्राम। अब 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो गया 80 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। जब हम सोल्यूट के मास में सॉल्वेंट का मास ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, कितना आ गया 20 प्लस 80 इक्वल टू 100 ग्राम। अब हमें मास बाय मास परसेंट निकालना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा, नीचे क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 100, तो कितना आ गया 20%। ओके, अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करते हैं, दैट इज मोलेलिटी, दैट इज मोलेलिटी। सेकंड है मोलेलिटी। मोलेलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलेलिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर केजी ऑफ सोलवेंट। तो जो मोलेलिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, मोलेलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो गया, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो यहां से यूनिट आ गई मोलेलिटी की,
यूनिट ऑफ मोलेलिटी। नंबर ऑफ मोल्स किस में रहेंगे, मोल में, और नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऊपर जाके क्या हो गया, पर केजी, तो मोल पर केजी वो किसके इक्वल है, मोलल के इक्वल। 1 मोलल सॉल्यूशन का मीन्स क्या है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। तो जो मोल पर केजी है वो किसकी यूनिट है, मोलिटी की, उसको हम मोलल भी कहते हैं, स्मॉल m से डिनोट करेंगे। अब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो हमें कैलकुलेट करने हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो गया, ये ग्राम में मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो गया, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट ये किसमें होगा, ग्राम पर मोल में। जो मोलिकुलर मास है वो ग्राम पर मोल में होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो जो मास ऑफ सोल्यूट है डिवाइड बाय क्या हो गया, मोलिकुलर मास। तो जो मास ऑफ सोल्यूट है उसको जनरली हम x से डिनोट करते हैं, और जो मोलिकुलर मास है उसको हम कैपिटल M से या हम mm लिख सकते हैं। और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है उसको हम W से डिनोट करते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि मोलिलिटी है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट दैट इज x डिवाइड बाय क्या हो गया, मोलिकुलर मास m से या mm से, इनटू क्या हो गया 1 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, हमने यहाँ पे W ले लिया। तो हम क्या देखते हैं कि यदि इफ मास ऑफ सोलवेंट गिवन इन केजी, यदि किलोग्राम में गिवन है मास तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है। यदि मास ग्राम में गिवन है तो आप क्या फॉर्मूला पुट करोगे, x बाई एम इंटू 1। यदि ग्राम में गिवन है तो 1000 से डिवाइड करोगे, वो किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में। तो आप ये फॉर्मूला पुट करोगे, इफ मास ऑफ सोल्यूट इज गिवन इन हम क्या लिखेंगे, ग्राम। यदि ग्राम में गिवन है सोल्यूट का मास, सोल्वेंट का मास यदि ग्राम में गिवन है, क्योंकि हमने W क्या लिया है, सोल्वेंट का मास यदि ग्राम में गिवन है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे तभी वो किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। तो वो 1000 है वो ऊपर आ गया। ये मोलिलिटी का फॉर्मूला है। अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं मोलिलिटी के बेस के ऊपर। हमारा क्वेश्चन है 0.49 ग्राम of H2SO4 dissolved in 250 gram of water. Calculate the molality of the solution. Calculate the molality of the solution. हमें सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या देखेंगे, 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 है। H2SO4 क्या है, सोल्यूट है। H2SO4 क्या है, सोल्यूट है, और वाटर क्या है, सोलवेंट है। अब जो सोल्यूट का मास गिवन है वो 0.49 ग्राम है, और जो मास ऑफ वाटर गिवन है वो 250 ग्राम है। तो हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है x क्या है, मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 0.49 ग्राम, अपॉन क्या आ गया, मोलिकुलर मास। जो मोलिकुलर मास है हमें H2SO4 का कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 हाइड्रोजन है
1 हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, 2 का क्या हुआ है 2, प्लस 1 सल्फर है, सल्फर का मास कितना होता है 32, प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक का मास क्या होता है 16, 4 का कितना हो गया 64, 64 प्लस 34 98 ग्राम पर मोल आ गया। ये मोलिकुलर मास आ गया H2SO4 का। तो हम मोलिकुलर मास है जो H2SO4 का उसको इधर लेंगे, इनटू क्या आ गया हमारा जो सॉल्वेंट है उसका जो मास है ग्राम में गिवन है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 ऊपर चला गया, तो ये किस में आ गया केजी में। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू का मीन्स क्या है वेट और मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, x की जगह पे 0.49 ग्राम, मोलिकुलर मास हमने कैलकुलेट किया H2SO4 का कितना आ गया 98 ग्राम पर मोल, इनटू 1 अपॉन वेट किस में गिवन है ग्राम में गिवन है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 ऊपर चला गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो 0.4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 1.6 अपॉन क्या आ गया 98, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये 9 है, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, केजी ऊपर जाके पर केजी, पर मोल ऊपर जाके मोल, तो किस में आंसर आएगा मोल, केजी ऊपर जाके पर केजी, मोल पर केजी है उसको हम मोलल कहते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। क्लियर। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमने देखा है कि मोलिटी का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू क्या हो गया 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका फॉर्मूला XYM हो गया, XYM इंटू 1 अपॉन क्या हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यदि मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में गिवन है तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला गया, ये मोलिलिटी का फॉर्मूला है। अब जो एक क्वेश्चन है इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि जो मास ऑफ सोल्यूट जो H2SO4 गिवन है उसका मास कितना है 0.49, तो 0.49 ग्राम हम किसकी जगह पे ले रहे हैं मास ऑफ सोल्यूट की जगह पे, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होता है 98, हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है। मोलिकुलर मास ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन हैव मास 1, 2 हाइड्रोजन हैव मास 2, प्लस मास ऑफ सल्फर दैट इज 32, प्लस 4 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन इज 16, प्लस 4 इंटू 16 इक्वल टू क्या आ गया 98 ग्राम पर मोल। तो हमें मोलिकुलर मास की जगह पे 98 ग्राम पर मोल पुट करने हैं। यहाँ पे हमें गिवन है जो हमारा मास है सॉल्वेंट का वो 250 ग्राम है, हमें किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 ऊपर जाएगा, तो 250 ऊपर क्या आ गया 1000, ये 4 आ गया। 4 को हम सॉरी ये 0.49 है, ये हमारा क्या है 0.49 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा क्या है 98 है, तो हम क्या करेंगे 49 है उसके पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 100 आ गया, और ये क्या हो गया 2, 49 2 से क्या हो गया 98, 2 2 से 4 हो गए, ये 2/100 आ गया हमारा। 2/100 का मीन्स क्या है 0.02 मोलल या मोल पर केजी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज मोलरिटी। नेक्स्ट जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलरिटी।
दैट इज मोलरिटी। और जो मोलरिटी है उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। जो मोलरिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम क्या देख रहे हैं, मोलरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलरिटी में क्या गिवन है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, यहां से यूनिट क्या आएगी मोलरिटी की, यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी की यूनिट क्या आ गई हमारी, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर है तो ये मोल आ गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नीचे लीटर है ऊपर जाके पर लीटर हो गया, मोल पर लीटर है, उसी को हम मोलर कहते हैं। 1 मोलर सॉल्यूशन का मीन्स है 1 मोल ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं, फॉर्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या हो गया, मोलिकुलर मास। हमें यदि मास गिवन है सोल्यूट का और हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं तो हम क्या करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा मोलरिटी है वो किसके इक्वल आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या आ गया, 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये यहाँ पे हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में है, लीटर में। ये कब है, जब हमें क्या गिवन है, जब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में गिवन है। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन लीटर, देन वी पुट दिस फॉर्मूला फॉर मोलरिटी। मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या हो गया, मोलिकुलर मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम देखेंगे यदि हमें वॉल्यूम है वो ml में गिवन है, मींस मिलीलीटर में गिवन है। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन मिलीलीटर ml में गिवन है तो हम क्या करेंगे, मोलरिटी इक्वल टू x बाई एम, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, हमें लीटर में लेना है और ये ml में गिवन है मिलीलीटर में, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 ऊपर चला गया। यदि हमें ये वॉल्यूम है किस में गिवन है, मिलीलीटर में, तो ये फॉर्मूला हमें पुट करना है। यदि हमसे सेम क्वेश्चन पूछे कि 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजोल्व्ड इन वाटर, यदि हमें सेम क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हमारा है 0.49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड dissolved in water to form 250 ml of solution. Calculate the molarity of the solution. Calculate the molarity of the solution. हमसे solution की molarity पूछी है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें देखना है। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट हमारा क्या है H2SO4। सोल्यूट का जो मास गिवन है वो x हो गया। हमने देखा था जो मोलिकुलर मास है H2SO4 का कैलकुलेट किया था, हाइड्रोजन का मास प्लस सल्फर का प्लस 4 ऑक्सीजन का, वो हमारा 98 ग्राम पर मोल आया था। तो हम क्या देखते हैं कि हमें मोलरिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो मास गिवन है डिवाइड बाय क्या हो गया, मोलिकुलर मास, दैट इज 98 ग्राम पर मोल।
इंटू 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 250 ml। तो हमें इसको लीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 ऊपर चला गया तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4 आ गया, तो हम 0.49 इंटू 4 अपॉन क्या आ गया 98। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, लीटर है ऊपर जाके पर लीटर, और ये पर मोल है ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो गया, मोल में, मोल पर लीटर। अब इसको हम सोल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 100, ये क्या आ गया 49 2 98 और ये 2 2 4, तो ये 0.02 मोल पर लीटर। इसी को हम क्या कहेंगे, मोलर। तो जो हमारे सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी क्या आ गई, 0.02 मोलर। ओके स्टूडेंट्स, आपको यदि इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू।